हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलि's मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम यहाँ पर टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम स्टूडेंट्स आपने बहुत छोटी क्लासेस में ही सीखना स्टार्ट कर दिया था। 6-7 क्लास में आपका एलसीएम आ गया था, तो आपने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे एलसीएम के। पर आज जो हम यहाँ पर एलसीएम करने वाले हैं वो हम ट्रिक का यूज़ करके एलसीएम फाइंड आउट करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आप कम टाइम में उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आज हम वही करना सीखेंगे। तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी एग्ज़ाम देते हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, उसमें एलसीएम वगैरह के एचसी वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉमनली पूछे जाते हैं वो। तो हम इस ट्रिक का यूज़ करके अपने आंसर को बहुत ही कम टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं और वो हम आंसर हमारा ज़्यादा एक्यूरेट भी होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना एलसीएम। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर एलसीएम पूरे अच्छे से समझना है तो आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। लास्ट तक देखने का फ़ायदा आपको ये होगा कि इसमें 2-3 स्टेप होंगे। अगर आप सारे स्टेप्स को पूरी लास्ट तक समझोगे तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अगर आप मेरी वीडियो को बीच में स्किप कर देते हो तो आपको अपने ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है एलसीएम। एलसीएम की ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले हम एलसीएम की बेसिक के बारे में सीख लेते हैं कि एलसीएम हमारा होता क्या है। जैसे अगर स्टूडेंट से पूछो कि हाँ जी बताओ एलसीएम क्या होता है, तो वो क्या बोलते हैं कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जबकि ये तो क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। इट इज नॉट द मीनिंग, इट इज जस्ट द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, इट इज नॉट द मीनिंग। एलसीएम का मीनिंग क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। आप इसके पीछे से इसको पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहले मल्टीपल, यानी कि जो भी आपको नंबर से रखे होंगे आपने उसके क्या लेने हैं, पहले मल्टीपल्स लेने हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉमन, यानी कि जो आपके मल्टीपल्स होंगे उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन का मतलब क्या कि ऐसा नंबर जो कि उन गिवन 3 नंबर्स के मल्टीपल्स में हो। उसके बाद क्या है, लिस्ट, यानी कि फिर आपने सारे कॉमन मल्टीपल्स को आपने कंपैरिजन करना है। उसमें जो आपका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको पहले हम आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद इसकी ट्रिक करेंगे हम। जैसे कि 2, 3, 4, मुझे इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पहले हम इसके मल्टीपल्स लिखेंगे। पहले 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, आई थिंक सफिशिएंट है इतने। उसके बाद 3 के मल्टीपल्स, 3 के कितने होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। उसके बाद 4 के मल्टीपल्स, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ये हमने मल्टीपल्स लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं कि ऐसे कौन सा नंबर है जो कि हमारे तीनों नंबर्स में आ रहा है, तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स में आ रहा है। तो देखिए 12 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। उसके बाद भी आगे भी हमें बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारा 24 होगा, 24 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हमने मल्टीपल्स देख लिए हैं और ये ऐसे ही चलते जाएंगे, यानी कि हमें बहुत सारे मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो हमारा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जितने भी मल्टीपल हैं उनमें सबसे छोटा नंबर। तो देखो 12 और 24 में सबसे छोटा नंबर क्या है, हमारा 12 है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये तो था इसका मीनिंग कि हमारा एलसीएम का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उसका मल्टीपल्स लो, उनमें से कॉमन फाइंड आउट करो और कॉमन में से जो भी आपका लिस्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बट अब हम सीखने वाले हैं कि हम एलसीएम को यूजिंग शॉर्ट ट्रिक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ 2, 4, 8, 16। ऐसे आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। जैसे कि एक और ले लिया मैंने 32। तो हमें ये बताना है कि इन सारे नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। अब अगर आप इसको बेसिक तरीके से करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है, बट मैं आपको इसको ट्रिक के थ्रू बताती हूँ। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है। सबसे बड़ा नंबर देख लिया, क्या है इसमें 32। 32 के बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या ये 32 पिछले सारे नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है। आइए चेक करते हैं। 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, यस। 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, यस। 8 4 ज़ा 32 हो रहा है, 16 2 ज़ा 32 हो रहा है। तो यानी कि ये 32 नंबर जो है पिछले सारे नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है। अगर आपका सबसे बड़ा नंबर पिछले सारे नंबर्स के साथ डायरेक्ट डिवाइड हो रहा हो तो आपका एलसीएम आप डायरेक्ट ही लिख दोगे। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका है। ना आपको इसके मल्टीपल्स लिखने की ज़रूरत है, ना ही आपको वो बेसिक मेथड करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि ये सारे नंबर्स आपने लिखे हुए हैं, उन नंबर्स में आपने सबसे बड़ा नंबर लेना है और फिर बस आपने ये देखना है कि क्या वो बड़ा नंबर सारे छोटे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, सारे छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है आपका। अगर वो बड़ा नंबर आपके सभी छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 4, 8, 16, 32, 48। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे यहाँ पे, 48। तो 4 के टेबल में 48 आता है, यस आता है। 8 के टेबल में, यस 8 में भी आता है, 16 में भी आता है, 32 में भी आता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। देखिए कितनी फास्टली हमारा आंसर निकल रहा है, यानी कि ये ट्रिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। तो अब एक बार तो हमारा ये था कि हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है छोटे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा हो। अगर डिवाइड ना हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये तो था हमारा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या था कि जो बड़े वाला नंबर है वो सभी छोटे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर बड़े वाला नंबर सभी छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हमारा एलसीएम डायरेक्ट वही नंबर आ जाता है। अब आते हैं हम अपनी टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड में देखिए क्या होगा, 2, 4, 12, 16। आपने सिर्फ वही काम करना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे बड़ा नंबर लेना है आपको। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 16 है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये 16 सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो आइए चेक करते हैं। 2 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से 16 होता है। क्या 12 से डिवाइड होता है, नहीं 12 से डिवाइड नहीं होता। तो अब इसमें हम क्या करें, अभी तक तो हमने ये देखा था कि सभी नंबर से डिवाइड होता है, हमने डायरेक्ट अपना एलसीएम वही बड़ा नंबर लिख दिया था। बट अगर डिवाइड नहीं हो रहा हो तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे इसके मल्टीपल्स लेने शुरू कर देने हैं। आपको बड़े नंबर के मल्टीपल लेने हैं और उस हिसाब से आपको वहीं पे स्टॉप करना है जिससे वो 12 से डिवाइड हो जाए। जैसे 16 2 कितना होगा, 32। क्या 32 हमारा 12 से जाता है, नो। तो इसलिए इसको भी हम क्या कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर हम करेंगे 16 3 क्या होता है, 48 होता है। क्या 48 जाता है, यस 48 हमारा 12 के टेबल में जाता है। तो इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ये भी बहुत ईजी ट्रिक थी। सबसे पहली ट्रिक में हमने क्या किया कि हमारा बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड होता है तो डायरेक्ट हमने उसको एलसीएम लिख दिया। दूसरे ट्रिक में हमने क्या किया कि अगर हमारा बड़ा नंबर सबसे नहीं डिवाइड हो रहा तो क्या हमने करना है, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे एग्जांपल 2 4 12 16। यहाँ पर 2 भी 16 से डिवाइड होता है, 16 जो है 2 से डिवाइड भी हो जाता है, 16 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाता है, बट 16 जो है 12 से डिवाइड नहीं होता। तब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ क्या करना है, एक ही काम करना है। जो आपका सबसे बड़ा नंबर है आपने उसके मल्टीपल्स लेने स्टार्ट कर देने हैं और उस मल्टीपल पे स्टॉप करना है जहाँ पर वो नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 16 2 32 डिवाइड नहीं होता था, हमने स्किप कर दिया। 16 3 48 12 से डिवाइड होता है, तो इसलिए हमने एलसीएम क्या लिख दिया अब इसका, 48। तो ये हो गई हमारी सेकंड ट्रिक, सेकंड टाइप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी भी लग रही होगी। अच्छी तो वैसे ऑब्वियस लगेगी क्योंकि हमें अगर मैथ्स के क्वेश्चन
ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अगर हमारे सॉल्व हो जाते हैं तो मैथ मेरे हिसाब से किसी के लिए भी अब बोरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन कम टाइम में फटाफट निकलते हैं तो हमें मैथ करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये हमारी सेकंड टाइप थी। अब हम करते हैं अपनी टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया नंबर 7, 14। आइए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। 7, 14, 21। अब ये देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 21 है। 21 क्या 7 पे जाता है? यस, चला जाता है। क्या 21 14 के टेबल पे आता है? नहीं आता ना। तो हम इसके 21 के मल्टीपल्स लेने स्टार्ट करेंगे। 21 2 जा कितना हो जाएगा? 42। तो क्या 42 14 के टेबल में जाता है? यस, जाता है। तो इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 42। तो देखिए 2 टाइप हमने की हैं, दोनों टाइप ही हमारे लिए बहुत इजी हैं। अब हम अपनी टाइप थर्ड पे जाते हैं। मैंने नंबर लिए यहाँ पर 7, 13 और 14। सबसे पहला काम आपको वही करना है। आपको क्या करना है, आपको बड़े वाला नंबर लेना है और आपने ये देखना है कि क्या छोटे नंबर उससे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो 14 ले लिया हमने। क्या 14 7 से डिवाइड होता है? यस, होता है। क्या 14 हमारा 13 से डिवाइड होता है? नहीं होता। और यहाँ पर 13 हमारा क्या है? प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर है। तो तीसरी टाइप में हमारे पास क्या मिलेगा हमें, अगर बड़े वाला नंबर उससे डिवाइड नहीं हो रहा है और वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है, तो आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट इन दोनों नंबर्स को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 42 152, सॉरी 182। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। तो ये हमारी टाइप थर्ड थी। इन तीनों टाइप्स को मिला के ही हमारा पूरा एलसीएम का टॉपिक खत्म हो जाता है। यानी कि अगर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो इन्हीं तीनों टाइप से रिलेटेड मिलेगा। इन 3 टाइप से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दोबारा से टाइप थर्ड बता देती हूँ क्या है। यहाँ पर आपको जैसे नंबर दे रखे हैं 7, 13 एंड 14, आपको वही करना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है। सबसे बड़े नंबर को आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है छोटे नंबर्स के साथ। क्या 14 हमारा 7 पे जाता है? नहीं जाता। उसके बाद क्या हमारा 14 13 7 हमारा 14 हमारा 7 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 14 को हमने किससे देखना है? 13 से। 13 से वो हमारा डिवाइड नहीं होता है और 13 हमारा यहाँ पर प्राइम नंबर भी है। तो जब भी हमारा प्राइम नंबर होगा आपने क्या करना है, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 182। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम का टॉपिक ख़त्म होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।